दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताया गया है जिससे उन लोगों की आंखें खुल जाएंगी जो बिना कुछ सोचे और समझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को गलत सलत बोलते रहते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि दुनिया वाले भी ये जान सकें कि इस्लाम और इस्लाम की तालीम क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा एक दोस्त है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताया है जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि इस वाकये को आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए और इस घटना के बारे में आप सबको भी मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए ये शेयर कर रहा हूँ। मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया कि मैं रात को 12 बजे के आसपास अपने घर आ रहा था कि मैंने रास्ते में देखा कि एक 18-19 साल की एक लड़की रात को 12:30 बजे दिल्ली की सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसके सामने से काफी गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ जा रही थी, लेकिन वह किसी से भी लिफ्ट नहीं मांग रही थी। असल में उसकी बस छूट गई थी। अचानक उसे एक बुलेट पर एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया, तो उस लड़की ने उस लड़के के आगे हाथ देकर उससे लिफ्ट मांग ली। तो लड़के ने अपनी बुलेट रोकी तो लड़की ने कहा कि मुझे आप घर पर छोड़ दीजिए, मेरी बस छूट गई है और इस वक्त और कोई बस भी नहीं आने वाली है। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों जब वह लड़का उस लड़की को लेकर उसके घर के पास पहुंचा तो लड़के ने पूछा कि जब आप सड़क पर खड़ी थी तो मैंने देखा कि आपके सामने से काफी गाड़ी और मोटरसाइकिल आ जा रही थी, मगर आप किसी के आगे हाथ क्यों नहीं दे रही थी? आपने और किसी से लिफ्ट क्यों नहीं मांगी? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आपकी मोटरसाइकिल की तरफ देखा तो मुझे आपकी मोटरसाइकिल के आगे प्लेट पर लिखा हुआ दिखा, या अल्लाह। और मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह वाले ना तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और ना ही किसी को बुरा करने देते हैं। दोस्तों काश आज इस बात को सारी दुनिया वाले अच्छी तरह से समझ लें कि इस्लाम को मानने वाले लोग कभी भी दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं। इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत कभी नहीं देता है, मगर कुछ लोग हैं जो इस्लाम के बारे में गलत सलत प्रचार करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि इस्लाम और इस्लाम की तालीम क्या है। दोस्तों इस्लाम वो है जो कहता है कि किसी बेवा के सामने अपनी बीवी को प्यार मत करो, किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश मत करो, किसी यतीम के सामने अपने बेटे से प्यार मत करो, किसी बे औलाद के सामने अपनी औलाद का जिक्र मत करो, किसी बीमार के आगे अपनी सेहत का दिखावा मत करो, किसी उदास के आगे अपनी खुशियों को मत दिखाओ। और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि अपने घर में पक रहे अच्छे पकवान की खुशबू से अपने गरीब पड़ोसी को तकलीफ ना हो, इसलिए ऐसे वक्त में खाना बनाओ जब गरीब पड़ोसी के बच्चे सो जाएं। दोस्तों जो इस्लाम फिजूल पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता, जरा सोचो कि वो खून बहाने की इजाज़त कैसे देगा। मगर कुछ लोग हैं जो बगैर सोचे समझे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम को एक आतंकवादी मजहब बोल रहे हैं और दंगा फसाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि कोई भी धर्म और मजहब कभी भी गलत नहीं हो सकता। आज देश के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली सुलग रही है। अब तक 50 के आसपास लोग मर चुके हैं और न जाने कितने ही लोग घायल हैं। और देश के कुछ नेताओं ने लोगों के जहन में धर्म और मजहब की ऐसी नफरतें भर दी हैं जिसकी वजह से आज जगह जगह पर लोग हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को ये सोचना चाहिए कि धर्म कोई भी हो, सब धर्म अच्छे हैं। कोई भी धर्म हिंसा और मारकाट की इजाजत नहीं देता। इसलिए इस नेताओं के बहकावे में आकर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम आपस में क्यों मर रहे हैं। आज तक न जाने कितने दंगा फसाद हो चुके हैं, लेकिन आप मुझे एक भी ऐसा दंगा बता दीजिए जिसमें किसी नेता की या नेता के बच्चों की मौतें हुई हों। इसलिए आप सब इस बात को समझिए और आपस में लड़ना बंद कीजिए और सब आपस में मिलजुल कर और भाईचारे से रहिए। दोस्तों आज बच्चा स्कूल ना जाए तो हम मारते हैं और मस्जिद ना जाए तो कोई बात नहीं। अगर हम नॉन मुस्लिम की तरह कपड़े पहने तो स्टैंडर्ड, और अगर मुसलमान की तरह कपड़े पहने तो लो स्टैंडर्ड। अगर आज हमारे बच्चे इंग्लिश सीखने ना जाए तो हम उन्हें मारते हैं और कुरान पाक ना सीखे तो कोई बात नहीं। हम अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल तो सिखाया मगर ए फॉर अल्लाह नहीं सिखाया, बी फॉर बॉल तो सिखाई मगर बी फॉर बिस्मिल्लाह नहीं सिखाया। इंडियन एक्टर की नकल करे तो हमें बहुत खुशी होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें तो हम मजाक उड़ाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर मत करना, आंखें बंद करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जरा गौर तो कीजिए कि हम किस जगह की तैयारी आज कर रहे हैं।